So hello everyone, welcome back to my channel The Explorees where I share psychology related concepts with you all. So as we were discussing sampling method and techniques, हमने देखा था कि जो sampling method होते हैं वो usually दो categories में divided होते हैं. एक होता है probability sampling method और एक होता है non probability sampling method. So probability sampling method और उसके types हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, so you can go and check it out. And in this video, we'll be discussing non-probability sampling method along with its types. So let us begin. Non-probability sampling method क्या होता है? This technique does not select the sample randomly. In this method, researcher can select the sample according to his own ability and choice. This sampling method might be biased and this type of sampling is known as a non-random sampling. तो हमें इस मेथड के नाम से ही पता चल रहा है कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, यानी कि यहाँ पे हर एक इंसान के पास चांसेस नहीं है सिलेक्ट होने के, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग में होते थे. रैंडम सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता था वो रैंडमली किसी को भी चूज कर सकता था. सो एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल. लेकिन ये रैंडम सैम्पलिंग में होता था. इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटी, अपनी चॉइस, अपनी मर्जी के हिसाब से वो जैसे चाहे वो सैंपल को सेलेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे सबके पास इक्वल चांसेस नहीं होते सेलेक्ट होने के और इसीलिए वो रैंडमली चूज नहीं कर रहा है सैंपल को, तो इस मेथड को नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोला जाता है. और ये जो मेथड है ये बायस्ड भी हो सकता है क्योंकि वो अपने हिसाब से चूज कर रहा है, वो रैंडमली किसी को भी पिक नहीं कर रहा, तो मे बी वो बायस्ड हो जाए रिसर्चर या फिर वो पार्शियल हो जाए व्हाइल चूजिंग द सैंपल. अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द convenience sampling. In this type of method, researcher selects the sample from the population because they are conveniently available to the researcher. Researcher selects the sample because it is easy to select and the researcher did not consider selecting the sample that represents the entire population. Researcher uses this method because of large size of population. तो हमें इस नाम से ही पता चल रहा है कन्वीनियंस. कन्वीनियंस मीन्स कि इस मेथड में जो रिसर्चर है वो अपनी कन्वीनियंस ढूंढता है. वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पास ऐसा सैंपल हो जिसमें हर एक कैटेगरी हो, हर तरह के लोग हो और मैं ऐसा सैंपल चूज करूं जिससे कि पूरी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो और पूरी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा कवर हो और रिजल्ट्स अच्छे आए. वो कुछ नहीं सोचता ऐसा. ठीक है, वो अपना कन्वीनियंस देखता है. वो देखता है जहां से मेरे को सैंपल मिल जाएगा आसपास से, कोई फालतू की टेंशन मेरे को नहीं लेनी, कोई फालतू का लोड नहीं लेना मेरे को नॉर्मली जैसे जहां से इजीली सैंपल कन्वीनियंटली मिल जाता है मैं वहां से सैंपल चूज कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा और मैं अपनी रिसर्च कंडक्ट करूंगा. ठीक है, वो अपनी कन्वीनियंस ढूंढता है. वो ये नहीं सोचता कि मेरे को एक अच्छा सैंपल चूज करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक रिसर्चर है, उसको लोगों का कोई एटीट्यूड या कोई भी ओपिनियन जानना है किसी भी चीज को लेके, तो वो ऐसे नहीं सोचेगा कि मैं हर एक तरह से लोगों को इकट्ठा करूं. ठीक है, या फिर मैं एक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग चूज करूं जिससे कि हर तरह के स्टार्टा के लोग मेरे पास आए. वो नहीं सोचेगा. वो आसपास कहीं भी जाएगा, किसी स्ट्रीट में चला गया, किसी मॉल में चला गया, ठीक है, कहीं भी किसी स्टोर में चला गया जहां पे थोड़े ज्यादा से लोग इकट्ठे होंगे और वहां पे जाके वो उनसे पूछाएगा. मीन्स जो उसके पास इजिली अवेलेबल है लोग, पॉपुलेशन, वो वहां पे जाके उन लोगों के ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, उनसे सर्वे ले रहा है. So the second non-probability sampling method is the quota sampling. In this type of method, researcher creates some quota and then put the elements who fill that particular quota criteria. Researcher then selects a sample from each quota, keeping in view the size of elements in population. But the selection from each quota is not random, and that is the only difference between stratified random sampling and quota sampling. तो जो कोटा सैम्पलिंग है वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जैसी ही है. दे बोथ आर सिमिलर बट उन दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है. कोटा सैम्पलिंग में क्या करता है रिसर्चर, वो कुछ कोटास बना लेता है. जैसे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में रिसर्चर ने डिफरेंट स्टाटास बनाए थे, डिफरेंट कैटेगरीज बनाई थी कि सेक्स के दो कैटेगरी है, मेल फीमेल, ऐसे ही इनकम लेवल की कैटेगरीज बनाई, ऐसे रिलीजन की बनाई, एज ग्रुप की बनाई. मैंने ये अच्छे से डिस्कस किया है इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ठीक है, तो उसमें वो डिफरेंट कैटेगरीज जिनको हम स्ट्राटा बोलते थे वो बनाता था. कोटा सैम्पलिंग में भी रिसर्चर डिफरेंट कोटास बनाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर है, उस रिसर्चर को ये जानना है कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के करियर गोल्स और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. तो उसने 3 कोटा बना लिए. कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेजेस में जूनियर्स पढ़ते होंगे, सीनियर्स पढ़ते होंगे और फ्रेशर्स पढ़ते होंगे. तो ये जो जूनियर, सीनियर्स, फ्रेशर्स हैं, ये उसके लिए क्या है, कोटाज है. जो भी कॉलेज के अंदर जूनियर होंगे वो जूनियर वाले कोटा के अंदर चले जाएंगे,
जो भी सीनियर्स होंगे वो सीनियर वाले कोटा में, और ऐसे ही जो भी फ्रेशर्स होंगे वो फ्रेशर्स वाले कोटा में। तो ये उसने 3 कोटास बना लिए, और जो भी जिस कोटा क्राइटेरिया को मीट करेगा वो उस कोटे के अंदर चला जाएगा। तो अब रिसर्चर क्या करेगा, हर एक कोटा में से जो भी उसने बनाया है उसमें से वो सैंपल लेगा, ठीक है, लेकिन जो वो सैंपल चूज कर रहा है वो रैंडमली नहीं चूज करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जूनियर्स में से अब उसने कुछ बच्चे निकाल लिए, सीनियर कैटेगरी में से निकाल लिए, मतलब सीनियर कोटा से निकाल लिए, फ्रेशर्स कोटा से निकाल लिए, तो हर एक कोटा में से वो सैंपल सेलेक्ट करेगा। बट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जब वो स्ट्राटास में से लोगों का सिलेक्शन करता था तो वो रैंडमली किसी को भी उठा लेता था, लेकिन कोटा सैम्पलिंग में वो रैंडम सिलेक्शन नहीं करता है, ठीक है। सो जैसे वो जूनियर्स में से अगर कुछ सैंपल सेलेक्ट कर रहा है तो वो रैंडमली उसने चूज नहीं किया है, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड द कोटा सैम्पलिंग। एंड ऑल्सो इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो रिसर्चर होता है वो साइज को भी ध्यान में रखता है, कि जैसे अगर 1000 जूनियर्स हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में तो वो 100 जूनियर्स का सैंपल लेगा। ऐसे ही अगर 2000 सीनियर हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में तो वो 200 सीनियर्स लेगा। अगर फ्रेशर्स 5000 है तो वो एटलीस्ट 500 फ्रेशर्स लेगा। मींस कि वो साइज को ध्यान में रख के सैंपल सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन जो वो सैंपल सिलेक्शन कर रहा है फ्रॉम ईच कोटा वो रैंडम नहीं कर रहा है, रैंडमली ही इज नॉट सेलेक्टिंग द सैंपल। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सैम्पलिंग मेथड इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मेथड researcher first finds out the subject and then existing subject reaches to the other subjects, and this is how sample builds like a snowball, and then researcher uses that sample for its research. This method is useful when researcher wants to gather information from hidden populations such as drug users, criminals, etc. because it is difficult for researcher to identify such elements easily. तो जो snowball sampling होती है उसमें researcher क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ऐसे डेलिकेट केसेस होते हैं जहाँ पे रिसर्चर को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन वहां पे वैसे जो लोग हैं इंफॉर्मेशन देने वाले वो उसको इजीली नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो इश्यूज एंड केसेस हैं वो काफी डेलिकेट हैं। जैसे रिसर्चर को ये देखना है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो क्या मेन रीजन है जिस वजह से वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अब जो कोई इंसान है वो खुद आके तो बताएगा नहीं, जो एक ड्रग यूजर या ड्रग एडिक्ट है, कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ मेरे से पूछ लो, नहीं करेगा वो ऐसा। तो जो पहले रिसर्चर है वो मुश्किल से कैसे ना कैसे करके वो एक ड्रग एडिक्ट को ढूंढता है, ठीक है, जो उसको बाकी ड्रग एडिक्ट्स तक ले जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। अब जैसे कोई हम देखते हैं टीवीज में, मूवीज में, कि क्या होता है कि पुलिस जो होती है वो किसी एक क्रिमिनल उसके हाथ लग जाता है, जो वो क्रिमिनल होता है वो बाकी का रास्ता बताता है कि वो वहां पे मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा, और फिर जो पुलिस है वो उन्हें भी ढूंढ के लाती है। तो जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो ऐसे ही सिमिलर होती है, जहां पे जो रिसर्चर होता है पहले वो क्या करता है, एक सब्जेक्ट को ढूंढता है, और फिर उसके बाद जो वो सब्जेक्ट होता है वो बाकी सब्जेक्ट्स के पास उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। और ऐसे करके जो सैंपल है वो रिसर्चर का इकट्ठा होता है, एंड इट बिल्ड्स लाइक अ स्नोबॉल। फिर उनके ऊपर उसने सर्वे कंडक्ट किया, रिसर्च करी अपनी इन सच केसेस जो काफी डेलिकेट होते हैं, और वैसे जो पॉपुलेशंस होती हैं जो इजिली रिसर्चर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है, वहां पे स्नोबॉल सैम्पलिंग को वो चूज करता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इज द पर्पसिव सैम्पलिंग। In this type of method, researcher chooses the sample on basis of his own judgment by keeping in view the purpose of research. Researcher chooses such sample which he thinks that it will complete his purpose of research and will help in collecting meaningful data and information. It's a very easy and a simple sampling technique जिसमें जो researcher होता है वो क्या करता है, वो specifically सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाके information collect करता है जो उसको लगता है कि वहां से उसे meaningful information मिलेगी। वो किसी के पास भी जाके इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट नहीं करता, वो उन्हीं लोगों के पास पर्टिकुलरली उन्हीं पॉपुलेशन को टारगेट करता है जहां पे उसे लगता है कि उसका जो पर्पस ऑफ रिसर्च है वो वहां पे पूरा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नेशनल इशू है तो उस नेशनल इशू के बारे में ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो जर्नलिस्ट्स को होगी, लॉयर्स को होगी, टीचर्स को होगी, या फिर पॉलिटिशियंस को होगी, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर कोई भी नेशनल इशू होता है तो जो भी लोग उस चीज से रिलेटेड है टूवर्ड्स द नेशन वो उन लोगों से जाके उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा रादर कॉमन लोगों के पास जाके। जैसे अगर कोई एक मेडिसिन लॉन्च होती है या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई एक नई टेक्निक आती है, ठीक है, टू क्योर अ पर्टिकुलर डिसीज, तो वो इस चीज पे ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो उनकी राय मानना चाहेगा, उनसे इंफॉर्मेशन वो ज्यादातर कलेक्ट करना चाहेगा, ठीक है, रादर कॉमन लोग या पॉलिटिशियंस या इन लोगों के पास जाके।
ठीक है, तो जो जिस फील्ड में जहाँ पे उसे लगता है कि वहां से मेरे को पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च जो मेरा है वो पूरा होगा, तो वो उन्हीं लोगों के पास जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, रादर वेस्टिंग हिज टाइम एंड एनर्जी किसी और के ऊपर, वो क्या करता है, उसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करता है जहाँ पे उसे लगता है कि उसका पर्पस जो है रिसर्च का वो पूरा होगा। So that is all for the types of non-probability sampling techniques and methods. In the next video, we'll discuss one other scientific and research method of psychology. So hope you like this video. Please like, comment and share.